चलो हाथ जोड़ो, सभी हाथ जोड़ो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। क्षमा जीवन का हार है। क्षमा जीवन का हार है। क्षमा जीवन का उपहार है। क्षमा ले लो, क्षमा दे दो। यही तो परम परिश्रम का त्योहार है। यही तो परम परिश्रम का त्योहार है। कहते हैं कि दृढ़ता लोहे को भी शीशा बना देती है। मृदुता लोहे को भी शीशा बना देती है। क्षमा शैतान को भी भगवान बना देती है। क्रोधाती पर बस हाथ मत डालो, कसाई ईशान को भी शैतान बना देती है। कसाई ईशान को भी शैतान बना देती है। महानुभावों, आपका परम सौभाग्य है, परम पूज्य मुनि श्री शेरनंदी महाराज जी की पावन निष्ठा में ये चतुर्मास आप मना रहे हैं। पर्युषण का मतलब क्या हुआ? 10 लक्षण का मतलब क्या हुआ? मात्र नाच गान का प्रोग्राम नहीं है। ये डांस भक्ति करने का प्रोग्राम नहीं है। ये रंग रोगन का प्रोग्राम नहीं है। इसके साथ में थोड़ा मनोविनोद आप इसलिए करते हो क्योंकि मानव बुद्धि है। मानव बुद्धि को बीच बीच में आप संसारिक आनंद की प्राप्ति के लिए सारे उत्सव रखे जाते हैं। बाकी तप, त्याग और तपस्या का पर्व है। 10 लक्षण, ये 10 लक्षण का आज पहला दिन। आज उत्तम क्षमाधान। क्षमा से क्या आशय? पर्युषण पर्व से क्या मतलब? जहां पे जाकर के पापों की श्रद्धा मिटाई जाए, जाकर हमारे किए हुए पापों को धोने का माध्यम है। जिस प्रकार आपका दिमाग अगर खराब हो जाता है, संसार के अंदर जो आपकी संसारिक गाड़ी है जो चलाते हो, मोटर कार है, साइकिल है, उसको खराब होने पर गैराज में ले जाया जाता है। लेकिन जब आपका मस्तिष्क खराब हो जाता है तो भगवान के चरण में आता है। वहां पे आपके मस्तिष्क की सफाई होती है, बाकी कहीं भी सफाई होने वाली नहीं है। ये इंसान न किसी गुरु का मानता है कि किसी इंसान के अंदर
8 मद भरे हुए हैं। 8 मद के आवेश में जो गुब्बारा ज्यादा भर जाता है तो वो अपने आप फट जाता है और वो अपने आवरण में रहता है तो बराबर संसार के अंदर वो चलता रहता है। ये संसार की स्थिति है बंधुओं। तो आपको 8 मद भी समझाए जाएंगे, लेकिन आज उत्तम क्षमा धर्म है। क्षमा से आशय पूज्य गुरुदेव ने आज सुबह हमने विधान में कहा था कि पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, पंच का एक जीव होते हैं। हम संसार के अंदर उद्योगी, आरंभी, संकल्पी और विरोधी 4 प्रकार के इंसान श्रावकों से, ग्रहोचित श्रावकों से हुआ करते हैं। संसार के अंदर हिंसाओं के परिमार्जन के लिए, उन हिंसा को मिटाने के लिए, उन पाप के प्रक्षालन के लिए हम 10 लक्षण महापर्व मनाते हैं, व्रत त्याग करते हैं और ऐसी पर्वों में आकर के हमारे द्वारा जाने अनजाने जो वर्षों में गलती हो गई उसका वार्षिक यहाँ पे सामायिक प्रतिक्रमण करके एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। आचार्यों ने पहला पर्व उत्तम क्षमा का ही बताया है। धर्म की क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा वीरों का भूषण है। क्षमा वीर लोग मानते हैं, कायर लोग क्षमा नहीं मांगते हैं, क्योंकि वीर होते हैं उनको धैर्य होता है, जो अपने आत्मा पे जीत जाते हैं वही क्षमा की परिभाषा को समझते हैं कि क्षमा क्या होती है। आपको ध्यान होगा संसार के अंदर अनेक युद्ध हुए, अनेक झगड़े हुए, अनेक लड़ाई हुई, लेकिन इतिहास के अंदर सबसे लड़ाई, ऐसी लड़ाई जो इतिहास में प्रसिद्ध हुई, भगवान पारशुराम भगवान की लड़ाई, कमट और मरुभूति का जीव 1 वर्ष से 10 वर्ष तक विरोध चला, लेकिन पारशुनाथ के भगवान के जीव ने कभी भी भय का विरोध नहीं किया, धैर्य धरा, कभी भी उसका प्रतिकूलता से जवाब नहीं दिया। मांग तो आचार्य मुनिराज को 48 कोटि में बंद कर दिया, तो वो भी कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी वहां पे कुछ एक श्लोक भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे ताले टूट जाए, इसका पूरा हो जाए, राजा भोज मर जाए, ऐसा भी किंचित मात्र उस श्लोक में कहीं पर वर्णन नहीं है। मात्र आदिनाथ भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आप ही हो, ये तो सारा मेरे कर्मों से हो रहा है, और जब तक व्यक्ति के कर्म रूपी आवरण लगे हुए हैं उसके अंदर जो आत्मा के ऊपर 8वां आवरण लगे हुए हैं, उस आत्मा की ज्योति को बाहर आप नहीं निकाल सकते। उस आत्मा की ज्योति के अंदर जो प्रभाव है, उस आत्मा का जो प्रभाव है, एक इंसान सिर्फ मात्र जैन धर्म के ऐसा धर्म है जो भक्त से भगवान बनने का मार्ग बताता है। बाकी कोई धर्म में भक्त से भगवान बनने का मार्ग नहीं है। नौकर बनकर के सेवा करो, चाकर बनकर के सेवा करो, लेकिन जैन दर्शन विश्व में एक ऐसा दर्शन है जहां तुम सीधे भक्त से भगवान बन सकते हो। तुम्हारी आत्मा में इतनी शक्ति है, तुम एक भगवान कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो मत करो, लेकिन तुम मेरे जैसे बन सकते हो। मेरे जैसा तुम्हारे अंदर प्रबल पुरुषार्थ है, तुम्हारे अंदर पड़ी हुई शक्ति को जगाओ। देखो हमारे पंचमेष्टि भगवान साक्षात विराजमान है, साधु भगवान जो हमारे भगवान हैं, ऐसे भगवान पंच परमेष्टि को हम नमस्कार करते हैं, उनके अंदर वही भगवान है, और वो भगवान आप भी बन सकते हो, और तुम भी सिद्धशिला में जाकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, सिद्धशिला सिद्ध भगवान बन सकते हो। तो आपको इस सब के लिए अपने हृदय में सबसे पहले 10 लक्षण धर्म में उत्तम क्षमा को धारण करना होगा, जिसके अंदर क्षमा का गुण नहीं है, जो किसी को माफ नहीं कर सकता। किसी ने कहा है क्रोध का नाग बड़ा जहरीला होता है, क्रोध का जो नाग जहरीला होता है उससे 100 गुना ज्यादा जहरीला होता है। क्रोध का नाम बड़ा जहरीला होता है, क्रोध का नाम बड़ा विशीला होता है। क्रोध बाण बाण का काम करे, क्योंकि क्रोध का नाग ही विशीला होता है, कि क्रोध रूपी जो नाग है वो बहुत बड़ा विशीला होता है।
अगर जिसको क्रोध रूपी नाग हो, 1 मिनट में आदमी का पतन करवा देगा। एक गौ नहीं, अगर सांप लग जाएगा तो 1 गौ में मरेगा, लेकिन क्रोध और 4 कषाय लेकर के मर गया तो वो भौ में मरता जाएगा। आपको बचाने वाला कोई नहीं है। कितने भौ में आत्मा का वैर चलता रहता है। पारसनाथ भगवान कमठ का उदाहरण देख लो। लोग आजकल कहते हैं गली के अंदर कुत्ते बहुत पैदा हो रहे हैं, इंसान कम हो रहे हैं। देखो गली गली में कुत्ते ज्यादा मिल जाएंगे, गली गली में सुकर ज्यादा मिल जाएंगे, इनकी संख्या भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? क्योंकि आपके अंदर आपने किसी को समा नहीं किया, जिंदगी भर झगड़े, तो ऐसी प्रिया का मन होगा, गली गली के कुत्ते बन करके घूमोगे। गली के अंदर एक कुत्ता दूसरा मार का आता है, क्या होता है आपको मालूम है? पूरे गली के कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं। अगर ऐसे कारण से आज संसार के अंदर आप गली गली में देखो, कुत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, सुअरों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, कीड़ों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन अच्छे इंसानों की संख्या कम बढ़ रही है। क्योंकि आज धरती पर तीर्थंकर भगवान जन्म नहीं ले रहे हैं। आज संत परमात्मा जो जन्म ले रहे हैं वो हमारे समाज का महान पुण्योदय है कि अगर ये संत जीवित है तो हमारी समाज जीवित है। अगर ये संत नहीं हुए तो आने वाली हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहने वाली नहीं है। हमारे समाज को सुरक्षित रखने में इन संतों का बड़ा योगदान है। लोग आज अपने डायरी में हिसाब लगाते हैं, भाई चतुर्मास में 5 लाख का खर्चा हो गया, 10 लाख का खर्चा हो गया। आज समाज के अंदर रायचंद बहुत घूम रहे हैं, हुकुमचंद बहुत घूम रहे हैं, लेकिन उनको खुद को मालूम है हमारा क्या करना है। राय देने वाले बहुत सराहना में पड़े, 5 मिनट में राय देने के लिए आएंगे, पंडित जी ऐसा नहीं वैसा, ऐसी पूजा मत करो वैसा करो, ये स्टेज ऐसा नहीं ऐसा घुमाओ, महाराज जी ऐसा नहीं वैसा करो। रायचंद कभी मत बनना, रायचंद कभी मत बनना, क्योंकि राय मुफ्त में देते हैं, बिना पैसे से दे देंगे आपको, 1 रुपया भी नहीं देंगे। राय मुफ्त में देंगे, कोई पैसा नहीं, फोकट में। और हमारे जैसों से आप राय लेने आओ, मालूम पड़ेगा पंडित जी से, मुहूर्त लेने आओगे तो भी पैसा लगेगा, कोई जानकारी लेने आओगे तो भी पैसा लगेगा। फोकट की राय हम नहीं देते, हमारे पास तो पैसे वाला काम है। तो कहने का मतलब अपने को राय देने से काम नहीं चलेगा, अपने खुद को समझना मैं कौन हूं, अपने आत्मा से पूछना। ये तो वस्त्र है मनुष्य का, ये चेंज हो जाएगा कभी।